हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल एनसीईआरटी लाइनर। आज हम लोग देखेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं एपोप्लास्टिक पाथवे और अभी स्टार्ट करने वाले हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक ना। इट इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। ये जो होता है वो इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट का सिस्टम होता है, ठीक। हम लोग जो देखे हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, वो क्या था, एडजेसेंट सेल वॉल का कंटिन्यूअस था। उसमें जो कनेक्शन था वो एडजेसेंट सेल वॉल कनेक्टेड था। लेकिन इसमें जो कनेक्शन होता है वो प्रोटोप्लास्ट का कनेक्शन होता है, मतलब वो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे में। नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, जो अगल बगल में सेल्स होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये कनेक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब हो गया कि दो सेल का जब साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा हुआ हो और जुड़ने के बाद उसके बीच में एक गैप तैयार हो जाए और उस गैप के थ्रू किसी भी चीज़ का एक्सचेंज हो सके, तो उस रास्ता को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। जो सेल वॉल होता है हमारा, सेल वॉल के एडहेशन से सेल वॉल जो आपस में चिपक जाता है और फिर उसमें एक होल क्रिएट हो जाता है, एक रास्ता क्रिएट हो जाता है, वही रास्ता जो है प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। इन दिस पाथवे द वाटर ट्रैवल्स थ्रू द साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। इस पाथवे में क्या होता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे में जो वाटर ट्रैवल्स करते हैं वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रैवल्स करते हैं और इंटरसेलुलर मूवमेंट होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब वही जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसके थ्रू वाटर का ट्रैवल होता है, और दो सेल के बीच में जो ट्रैवलिंग होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। वाटर हैज़ टू इंटर द सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। वाटर जो सेल में इंटर करता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर करता है, हेंस द मूवमेंट इज़ रिलेटिवली स्लोअर। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, तो ये जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा स्लोअर होता है। मूवमेंट इज अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट यहाँ भी जो होता है वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट मे बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो फर्दर कैरी आउट होता है ये किसके थ्रू होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से होता है। लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, तो एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म का एक्टिव मोशन होता है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। फिगर में आप देख सकते हैं किस तरह से हाइड्रीला लीफ में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग शो हो रहा है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन सेल्स of hydrilla leaf, the movement of chloroplast due to streaming is easily visible. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर्स वाया द एपोप्लास्ट। ज़्यादातर जो रूट्स में जो मूवमेंट होता है, वाटर का फ्लो होता है, वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है। सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड, क्योंकि जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और सेल वॉल के थ्रू इसका एंट्री होता है। एपोप्लास्टिक मूवमेंट कैसा होता था, एपोप्लास्टिक मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता था जिसमें सेल वॉल के थ्रू वाटर का एंट्री होता था। सो वाटर कैन मूव विदाउट रेजिस्टेंस। तो वाटर का जो मोशन होता था वो बिना किसी रुकावट के आसानी से हो जाता था, क्योंकि जो कॉर्टेक्स में जो सेल था वो कैसा था, लूजली पैक्ड सेल रहता था। तो जब लूजली पैक्ड सेल रहता था तो आसानी से वाटर फ्लो कर जाता था बिना किसी रुकावट के। हाउएवर द एंडोडर्मिस इज इम्परमियस टू वाटर बिकॉज ऑफ द बैंड ऑफ सुबेराइज्ड मैट्रिक्स कॉल्ड द कैस्पेरियन स्ट्राइप। लेकिन जो एक लेयर था, एंडोडर्मिस वाला जो लेयर था, वहाँ जानते थे कि वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था, क्योंकि वहाँ पे सुबेराइज्ड का डिपोजिशन रहता था। एंडोडर्मिस में एक स्ट्राइप होता है जिसका नाम है कैस्पेरियन स्ट्राइप, और इस स्ट्राइप के ऊपर सुबेरीन का डिपोजिशन होता है। सुबेरीन एक केमिकल सब्सटेंस है और ये केमिकल सब्सटेंस वाटर के फ्लो को रोकता है। तो इसीलिए एंडोडर्मिस में वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाता था, इसीलिए वहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होता था वो उसके साइटोप्लाज्म के थ्रू होता था। क्योंकि एंडोडर्मिस के सेल वॉल में ये कैस्पेरियन स्ट्राइप पाया जाता है, तो वहाँ पे इसलिए एपोप्लास्टिक फ्लो नहीं हो सकता था। Water molecules are unable to penetrate the layer, so they are directed to wall regions that are not suberized. The water then moves through the symplast and again crosses a membrane. और उसके बाद वो जाइलम के मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। वाटर जो है सो सुबेराइन का डिपोजिशन, मतलब एंडोडर्मिस जो होता है उसमें क्या होता है, सुबेराइन का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से वाटर उसके सेल वॉल से पास नहीं कर पाता है। इसीलिए वहाँ पे पूरी तरह से वो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट हो जाता है और वो साइटोप्लाज्म के थ्रू पास करते हुए और तब जाके वो जाइलम तक एंट्री
करता है, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी ये हम लोग देख चुके थे। यहाँ देखिए जो डार्क अपीयरेंस है वो एपोप्लास्ट है और जो लाइट है वो सिम्प्लास्ट है। किस तरह से रूट का लेयर यहाँ पे दिखाया गया है। रूट का लेयर जैसे कि सबसे पहला लेयर जो होता है ऊपर का लेयर वो एपिडर्मिस होता है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस, तब पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के बाद आता है हमारा जाइलम जिसके थ्रू वाटर का एक्चुअल मूवमेंट होता है। तो एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स जाता है, ये सेल वॉल के थ्रू भी जा सकता है और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी जा सकता है। तो अगर ये सेल वॉल के थ्रू जाता है तो ये एपोप्लास्ट कहलाता है, और अगर ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाता है तो ये क्या कहलाता है, सिम्प्लास्ट कहलाता है। ये प्रोसेस पूरा चलते रहता है इंडोडर्मिस तक, लेकिन इंडोडर्मिस जाते ही ये जो सेल वॉल होते हैं वहाँ से वो मूवमेंट नहीं कर पाता है वाटर, इसीलिए सीधे ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है और फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये पेरीसाइकिल में जाता है और फिर पेरीसाइकिल से ये आराम से जाइलम में चला जाता है। तो ये पाथवे वाटर मूवमेंट का रूट में दिखाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं द वाटर मूवमेंट थ्रू द रूट लेयर्स इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द इंडोडर्मिस। यानी कि ये लाइन अभी बताया है कि इंडोडर्मिस जाते जाते इंडोडर्मिस में पूरी तरह से सिम्प्लास्टिक मूवमेंट शो हो जाता है। दिस इज द ओनली वे वाटर एंड सॉल्यूट्स कैन एंटर द वेस्कुलर सिलेंडर। यही एक तरीका है कि वेस्कुलर सिलेंडर में वाटर और सॉल्यूट्स पास कर सके या वहाँ तक पहुँच सके। जाइलम तक पहुँचने का इंडोडर्मिस में सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के ही थ्रू सिर्फ जाया जा सकता है। इन यंग रूट्स वाटर इंटर्स डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। अगर हम लोग यंग रूट्स की बात करें तो वहाँ पे वाटर डायरेक्टली इंटर कर जाता है जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स में, इसलिए क्योंकि ये जाइलम और जाइलम का जो वेसल्स होता है वो और उसका जो ट्रैकेट्स होता है ये दोनों नॉन लिविंग पाइप होते हैं। कंड्यूट्स मतलब पाइप, तो नॉन लिविंग पाइप होते हैं, सो आर पार्ट्स ऑफ द एपोप्लास्ट, और वो नॉन लिविंग होते हैं तो उसमें डायरेक्टली इंटर कर जाता है। लेकिन जब यंग रूट्स नहीं रहता है, जब रूट्स जो है सो वो थोड़ा ओल्ड हो जाता है तो वहाँ पे जो है सो कैस्पेरियन स्ट्राइप का अपीयरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से सिम्प्लास्टिक मूवमेंट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं जो रेड लाइनिंग से शो हो रहा है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे है, किस तरह से रूट के लेयर से अंदर होते हुए जा रहा है। और जो ब्लू लाइन है वो ब्लू लाइन है एपोप्लास्टिक पाथवे का। ये एपोप्लास्टिक पाथवे तो सिर्फ कॉर्टेक्स लेयर तक ये एपोप्लास्टिक रहता है और उसके बाद इंडोडर्मिस में जाते ही सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जाइलम तक पहुँचता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग माइकोराइजा के बारे में। Some plants have additional structures for water and mineral absorption। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इस वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए। इस तरह के प्लांट को या इस तरह के एक एग्जाम्पल लेते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ ए फंगस विद अ रूट सिस्टम। फंगस जो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रूट के साथ एक रिश्ता देखने को मिलता है। ठीक है, और ये रिश्ता सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। The fungal filament form a network around the young root or they penetrate root cells। जो फंगल फिलामेंट होता है वो जो यंग रूट रहता है उसके चारों बगल अपना एक नेटवर्क बना लेता है और रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट भी कर देता है। द हाइफी जो होता है वो फंगस का एक पार्ट होता है, फंगस में निकला हुआ रहता है रूट लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हाइफी बोलते हैं। द हाइफी एब्जॉर्ब मिनरल आयंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये जो फंगस का जो हाइफी होता है ये क्या करता है, आसानी से कितने भी अंदर तक वाटर हो सॉइल के अंदर उसको आसानी से ये एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से, और मिनरल आयंस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। द रूट्स प्रोवाइड शुगर्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू माइकोराइजा। और जो प्लांट का रूट होता है वो फिर जो प्लांट का जो रूट्स होता है वो शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रोवाइड करता है। सम प्लांट्स हैव एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइकोराइजा। कुछ प्लांट के पास ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है माइकोराइजा के साथ। एग्जाम्पल, पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट माइकोराइजा। पाइनस सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट कर ही नहीं सकता है माइकोराइजा के बिना। ठीक है, माइकोराइजा उसको चाहिए ही चाहिए, मतलब फंगस के साथ उसका एसोसिएशन होना ही चाहिए पाइनस का, तभी वो जर्मिनेशन उसका होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये ऑब्लिगेट रिलेशनशिप या ऑब्लिगेट एसोसिएशन यही होता है कि बस यही चाहिए तो यही चाहिए। जैसे कि ये बच्चे को अगर रोते हैं और फुसलाने के लिए बच्चा बोलता है कि हमको आइसक्रीम चाहिए और आइसक्रीम की जगह उसको कुछ और दे देते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स दे देते हैं तो वो उससे मान जाएगी। तो ये हो जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लेकिन अगर वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए
ऑब्लिगेट एसोसिएशन ही करेगा, मतलब सिर्फ आइसक्रीम ही चाहिए तो वो हो जाता है ऑब्लिगेट एसोसिएशन। उसी तरह पाइनस को सिर्फ और सिर्फ माइकोराइजा यानी कि फंगस के साथ ही एसोसिएशन चाहिए, तभी जो है वो जर्मिनेट कर पाएगा, तो ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है। ठीक है, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।